अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, मुझे कमेंट में आया है कि आप बताइए कि दुआ जल्दी कबूल कैसे होगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप नमाज की पाबंदी करें। सबसे पहले नमाज की पाबंदी करें। नमाज में ही सब कुछ है, नमाज ही कामयाबी है। लोग कहते हैं कि हमारे रिज़्क में बरकत नहीं होती है, काम में बरकत नहीं होती है, कारोबार में बरकत नहीं, कोई भी चीज़ में बरकत नहीं होती है। तो सबसे पहले अहम बात ये है कि आप नमाज की पाबंदी करें। नमाज की पाबंदी करेंगे, ज़िंदगी में अगर नमाज की पाबंदी कर लिए तो अल्लाह तबारक व तआला किसी के आगे झुकने नहीं देगा, अगर अल्लाह की बारगाह में झुक गए तो। सबसे पहले अहम बात ये है। और दूसरी बात, जब आप दुआ कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने लिए दुआ ना करें, किसी और के लिए दुआ करें, दुनिया आखिरत के लिए दुआ करें। या परवरदिगार आलम फ़लाँ बीमार हो गया, उसकी शिफा अता फ़रमा, बहुत तंगदस्ती में है, उसमें कुशादगी अता फ़रमा, रिज़्क में बरकत अता फ़रमा। जो अस्पताल में बीमार पड़े हैं उनको बीमारों को शिफा अता फ़रमा, जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर अता फ़रमा। ये सब दुआ करना है, उनके लिए दुआ करना है, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने गैरों के लिए, दोस्तों के लिए, इन लोगों के लिए दुआ करना है। क्यों करना है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो बंदा अपने लिए छोड़कर दूसरे के लिए दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले उसकी दुआ कबूल करता है। दूसरी बात हो गया। और तीसरी बात, दुआ कैसे मांगनी चाहिए आपको। दुआ जैसे बच्चे दुआ मांगते हैं, जैसे बच्चे माँ से कुछ मांगते हैं, रो के मांगते हैं, किसी चीज़ कैसी तरीके से मांगते हैं, उस तरीके से आपको दुआ मांगना है। या परवरदिगार आलम, दुआ कैसे मांगना आपको ये भी बता देता हूँ। सबसे पहले अपने लिए, सबसे पहले दुआ अगर मांगते हैं तो आप नमाज़ पढ़ने से फारिग होने के बाद सबसे पहले ये दुआ मांगें, या परवरदिगार आलम मेरी टूटी फूटी नमाज़ों का अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो मैंने पढ़ी है या पढ़ने में भूल हो गई, गलती हो गया, मेरी नमाज़ों को कबूल फरमा। और चौथी बात, दुरूद शरीफ पढ़ना है। और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि दुआ ये मांगना है, परवरदिगार आलम तेरे हबीब के अम्मी और अब्बू के वसीले से। कैसे मांगना है? तेरे हबीब के अम्मी और अब्बू के वसीले से मेरी दुआओं को कबूल फरमा। तेरे हबीब के अम्मी और अब्बू के वसीले से मेरे गुनाह सगीरा कबीरा को तू माफ़ अता फरमा। तेरे हबीब के अम्मी और अब्बू के वसीले से मेरे बिगड़ी कामों को तू आसान अता फरमा। तेरे हबीब के अम्मी और अब्बू के वसीले से मेरे हर काम को, मुश्किल कामों को तू आसान अता फरमा। इस तरीके से आपको दुआ मांगना है। तो क्यों ऐसे मांगना है, मैं आपको ये रीज़न बताता हूँ। देखिए, आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगती तो ठीक ही है, मांगना चाहिए, अच्छी बात है। मगर उनका मर्तबा तो आला है, मगर उनके अम्मी के और अब्बू के वसीले से अगर मांग रहे हैं तो उनका भी मर्तबा कैसे आला होगा? क्या आला होगा? तो उनका आलम क्या होगा? तो उनके हबीब के और अम्मी अब्बू के वसीले से ऐसा वसीला मांगिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। और ये गारंटी लेता हूँ, मैं अपनी खुद भी अपनी गारंटी लिया हूँ। अब मैं मांगा हूँ अब परवरदिगार आलम से, मैं आपकी दिल की बात बताता हूँ। मैंने दुआ मांगी है और मेरी दुआ कबूल हो गई है। और मैं आपकी एक हकीकत बात बताता हूँ, मेरे साथ एक क्या बात बिगड़ गई थी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक मसला ये हो गया था कि मतलब किसी के अकाउंट में 12,000 रुपये चला गया था। ये हकीकत बात है, मैं आपकी हकीकत बात बताता हूँ। 12,000 रुपये चला गया था। और ये जो मैं बात बता रहा हूँ किसी और को नहीं बताया था, ये आप सबको बता रहा हूँ। 12,000 रुपये किसी और के अकाउंट में चला गया था। कैसे चला गया था? पे फ़ोन के ऐप से के ज़रिए से चला गया था। आप देखिए, जो 12,000 रुपया अगर किसी को भेज दिया जाए और अचानक से किसी के अकाउंट में आ जाए तो खुश तो होगा ही, बोलेगा भाई बिना मेहनत किए पैसा मिल गया, खुश तो होगा ही ना। तो मैं घबराया नहीं, सबसे पहले गया, वज़ू किया, मुसल्ला बिछाया और नमाज 2 रकात नफिल नमाज अता पढ़ा। और पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे, परवरदिगार आलम
तेरे हबीब के अम्मी और अबू के वसीले से जो पैसा मेरा जो फंसा है या पैसा चला गया है, वो पैसा मुझे अपनी बरगाह में मेरी दुआ कबूल फरमा और उस पैसों को मेरे भेजने में कुशादगी अता फरमा। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो पैसा मुझे शाम तक बंदा मुझे कॉल करके बताया। मैं उसको मैसेज किया था भाई साहब मेरा पैसा आपकी गलती से अकाउंट में चला गया था, वो पैसा मुझे दे दीजिए। तो वो भी अल्लाह के रहम व करम से अल्लाह ने उसके दिल मोहब्बत डाली, रहम डाला, तभी तो कुछ वसीले से कुछ होता है भाई। तो रहम करम डाला तो उसने मैसेज किया, भाई घबराइए मत, आपका पैसा आपका अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अम्मी और अब्बू के वसीले से दुआ मांगे, इंशाअल्लाह ताला दुआ ज़रूर कबूल होगी, यही ख़ास बात है। और कोई भी दुआ आपकी कबूल हो जाएगी, ठीक है। तो मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये मेरे दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि ये भी इसी तरीके से अपने हबीब के और अम्मी के और अब्बू के वसीले से इस तरीके से दुआ मांगे और उनकी दुआ ज़रूर कबूल हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अस्सलाम वालेकुम।